आतिशबाजी का शिकार गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां बहक होने वाले मजीद 3 अफराद की लाशों की शिनाख्त। अब तक 11 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी। मजमूई अमवात की तादाद 28 तक जा पहुंची। 81 अफराद ताहाल लापता। ग्राउंड, मेजनाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। धुएं के बायस फायर फाइटर की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग से इमारत मलबे का ढेर, कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। डीसी साउथ ने बताया कि इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनहदिम हो चुका। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी है। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। फायर ऑफिसर का कहना था कि इमारत की बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, वहां कोई लाश नहीं मिली। सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा। फायर ब्रिगेड का जो अमला है ये बहुत देर पहुंचा, अगर पहुंचा भी तो पानी के बगैर पहुंचा, तो बर वक्त अगर होती तो आज तनवीर हमारे साथ होता। मर गए, उनका कौन भरपाई करेगा? दौलत तो मिल जाएगी, आवाम कहाँ से लाके दोगे तुम लोग? जिनके बच्चे मरे, दिखावे के लिए रोक दिया इधर। फैसल, ठीक है, सनी, आसिफ, सरफराज मामू, कहाँ से लाके देंगे ये लोग? नुकसान तो हमारा बहुत बड़ा हुआ, जो पूरा नहीं कर सकता है, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। हमारे 3 फैमिली ऐसे हैं कि 2 जुड़वा भाई थे और एक उसका रिश्तेदार आया था कोयटा से, और 3 हमारे सेलमैन थे, 6। कराची सानहा में गम की नई दास्तान। अपने प्यारे मिले ना, उनकी जस्ते हाकी। लवाहिकीन की आंखें पथरा गई, उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। गुल प्लाजा के बाहर खड़े मुतासरा खानदान का बर वक्त रेस्क्यू इकदामात न होने का शिकवा। आतिशबाजी के वाक़े में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता। वर्षा ने बताया तीनों प्लाजा की दुकानों में काम करते थे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेम्पा प्लाजा गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा मालकान और दुकानदारों को नोटिस जारी। रेम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। अथॉरिटी ने प्लाजा की मरम्मत कराने की हिदायत कर दी। इमारत महफूज करार देने तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। बगैर इजाजत सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची में बिल्डर्स को 3 रोज तक इमारतों में हामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर की इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा कि मुतादिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। 2/3 बिल्डिंग 70% बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। बिल्डिंग जो है इस वक्त जो उसका एरिया गिरा नहीं है वो एक्सेसिबल है और वहाँ पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जा रहे हैं। 2/3 बिल्डिंग क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिली। लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है, अभी खत्मी तादाद नहीं बताई जा सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुनहदम हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। ऐसे सानेहात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया। मेयर कराची का रेस्क्यू कामों का जायजा, ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। तनकीद मसले का हल नहीं होती। बड़ा ये शहर है, 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, सही है। और गाड़ियाँ क्या अगर बात करें तो फिर ये हज़ारों में चली जाती हैं गाड़ियाँ। और ये अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो 28-30 हज़ार से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चली जाती है। तो हम बिल्कुल उस रबड़ की तरह हैं, जिसको जितना खींचो वो खींच जाए। चीफ फायर ऑफिसर कराची ने महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। अफसर हमायूं खान का बेबसी का इजहार। कहा शहर में फायर स्टेशन की तादाद कम है, कलील नफरी के साथ काम कर रहे हैं। आतिशबाजी सानहे में एक फायर फाइटर शहीद हुआ, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। चीफ फायर अफसर ने बताया कि ऑपरेशन में 15 रोज लग जाएंगे। चराग तले अंधेरा। स्पीकर सिंध असम्बली के दफ्तर के बाहर नस्ब फायर फाइटिंग आला भी एक्सपायर। मुआयने पर असम्बली की इमारत के बेशतर मकामात से आग बुझाने वाले आलात गायब पाए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 26वें इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ज़्यूरिख के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम और पाकिस्तानी सफारती अमला भी मौजूद था। इसहाक डार, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे, जबकि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। पंजाब में मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी, इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आला ने कहा किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। मंसूबों के एतराफ़ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज़। आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया। नए इंतजामी सेटअप में सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने का हदफ। लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। ट्रैफिक तजावज़ात और बल्दियाती मसाइल के हल के लिए नई इंतजामी तकसीम नागज़ीर करार। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का अपना काम जारी रखना देना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने करोड़ों जिंदगियां बचाई। ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मदद नहीं की। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। अमरीकी सदर का G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। दोनों ममालिक ने शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। नार्वे का बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार। कतर वज़ीर आज़म ने जारी बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं। गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बनने से गुरेज। ग्रीनलैंड पर अमरीकी पॉलिसी की मुखालफत अमरीकी और फ्रांस के सदूर में ठन गई। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के जल्द दफ्तर छोड़ देने का दावा कर दिया। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि फ्रांस में 200% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगने के बाद मैक्रोन गजा पीस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को संगीन गलती करार दे दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने जारी बयान में कहा किसी ने यूरोप के साथ तिजारती जंग शुरू की तो जवाब जरूर देंगे। खुद मुख्तारी सरहदों और जमहूरियत पर समझौता नहीं हो सकता। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमरीकी तिजारती मुआहदे नुकसानदेह और नाकाबिले कबूल हैं। मुआहदे यूरोप को कमज़ोर और ताबे करने की कोशिश है। अमेरिका की यूक्रेन रूस जंग रुकवाने की कोशिशें तेज। अमेरिकी एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर की रूसी एलची से मुलाकात। मॉस्को ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। रूसी एलची ने कहा कि मुज़ाकरात में मुमकिना जंगबंदी मुआहिदा पर गौर किया गया। दहशतगर्दी का राग अलापने वाले हिंदुस्तान का आलमी सतह पर मकरू चेहरा मजीद बेनकाब। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की भी भारत के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किरदार की तस्दीक। दहशतगर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के ताल्लुकात में गुमशुदगी खुलकर सामने आने लगी। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड किया भारत ने रूस की ज़ापात 2025 फौजी मशकों में शिरकत की जो खतरनाक थी। नायब वज़ीर आज़म सिकोर्स्की का कहना था कि दहशतगर्दी पर हम आहंगी के बावजूद भारत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अफगान तालिबान रजीम अवामी फ़िलाह बहबूद से लाताल्लुक़, फ़कत दहशतगर्दी पर जोर। अफगानिस्तान को इक़्तिसादी और समाजी तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। अफगान इंटरनेशनल में शाया बजट के आदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट ने तालिबान रजीम के झूठ का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान तालिबान रजीम ने अवामी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मौशी बहरान से 2004 अफगानिस्तान में बजट का 88% गैर तरक्याती कामों पर खर्च। 60 अरब अफगानी मालियत के ज़्यादातर मनसूबे अलामती बनकर रह गए। डोलती मीशत में अफगान तालिबान ने